कि जो कोकी जो सोचते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, दे फियर लॉसिंग लैंड प्रोटेक्शन इन हिली एरियाज। यानी कि वो लोग का जो डर है, वो लोग का जो जमीन है वो छिन जाएगा, वो लोग का हाथ से चला जाएगा, वो लोग का पास में नहीं रहेगा वो जमीन। क्योंकि जो यहाँ में जो मीते लोग हैं वो लोग के पास में सोशली पावर है और साथ साथ में पॉलिटिकली पावर है। यहाँ में हम देखने को मिला है जो मीते लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोग है और साथ साथ में जो कुकी लोग है वो कम लोग है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो पावर है वो मेते लोग का हाथ में है और जो पॉलिटिकल पावर है वो कुकी लोग का हाथ में नहीं है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्लेंग सज्ञान। आज को हम देखेंगे मणिपुर में इतना ज्यादा वायोलेंस क्यों हुआ है, उसका पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि हम अभी भी देख पा रहा है कि जो मणिपुर में 2023 से जो वायोलेंस हो रहा है लेकिन अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है उसका, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ में देखेंगे हाउ मणिपुर वायलेंस स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये मणिपुर का जो वायलेंस है वो स्टार्ट कैसे हुआ है, यानी कि ये शुरुआत कैसे हुआ है। तो कहीं ना कुछ रीजन होगा, क्योंकि बिना रीजन से कुछ भी नहीं होता है। जो भी कुछ होता है कुछ रीजन से होता है, जो भी कुछ होता है कुछ मतलब से होता है। तो उसके बारे में आज को हम देखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ में हम देखेंगे कोर इश्यू यानी कि मेन जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है वो है एसटी स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, एसटी स्टेटस डिमांड। यानी कि जो मेते लोग हैं वो लोग को एसटी स्टेटस चाहिए होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से, हम लोग को भी एसटी स्टेटस चाहिए। कौन लोग को एसटी स्टेटस चाहिए? ये मेते लोगों को एसटी स्टेटस चाहिए। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम यहाँ में इतना ज्यादा वायलेंस होते हुए देखने को मिला है। तो हम शुरू से शुरू करते तो सबसे पहले एक नंबर पॉइंट देखेंगे, द मिटाई। मिटाई यानी कि ये जो इम्फाल बेले में रहने वाले लोग हैं उसे हम कहते हैं मेटे। यानी कि जो मेटे लोग हैं वो लोग बेले एरिया में रहते हैं। वो लोगों को चाहिए एसटी। क्या चाहिए? वो लोगों को चाहिए एसटी, क्योंकि वो लोग भी बेनिफिट चाहिए होते हैं। क्या क्या बेनिफिट चाहिए होते हैं? जैसे लैंड राइट्स, यानी कि जमीन का हकदारी, कि वो लोग को लैंड राइट चाहिए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग दर्ज किया है, वो लोग सरकार से डिमांड किया है हम लोगों को भी एसटी चाहिए। जब मेटे लोगों को एसटी मिलेगा तब वो लोग को भी जमीन खरीदने के लिए मौका मिलेगा। अगर वो लोग के पास में एसटी स्टेटस नहीं है तब वो लोग को भी जमीन खरीदने के लिए अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेते लोग हैं वो लोग को भी जमीन चाहिए, इसलिए वो लोग सरकार से मांग कर रहा है हम लोग को भी एसटी चाहिए। और साथ साथ में रिजर्वेशन, साथ साथ में रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो यहाँ में हम देखने को मिला जो कोकी लोग है यहाँ में, जो क्योंकि कोकी जो ट्राइब है वो लोग हिली एरियाज में रहते हैं। वो लोग कहाँ में रहते हैं? हिली एरियाज में रहते हैं। कौन लोग? कोकी लोग। वो लोग ओपोज कर रहा है, यानी कि ये लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि वो लोग ओपोज कर रहे हैं, यानी कि वो लोग ये मांग को नेगलेक्ट कर रहा है। ये जो एसटी मांग रहा है जो मेटे के द्वारा, वो लोग का जो एसटी का जो डिमांड है उसको कैंसिल कर रहा है। कौन लोग ओपोज कर रहे हैं? कौन लोग? ये कोकी लोग। क्यों कोकी लोग वो लोग का जो एसटी डिमांड है वो लोग को क्यों कैंसिल कर रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ में देख पा रहा है जो कोकी लोग है वो लोग हिल एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग को पहाड़ी इलाका का जो बेनिफिट है वो लोग को मिलता है कोकी लोग को। लेकिन जो कोकी लोग है वो लोग को जो जितना मेते लोग को मिलता है, जो फैसिलिटीज मिलता है वो सब कोकी लोग को नहीं मिलता है। इसलिए वो लोग जो पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल का जितना भी सामान जितना भी चीजें है वो लोग कोकी लोग लेके वहीं से वो लोग सर्वाइव करता है। तो हम यहाँ में देखने को मिला है जो मेते लोग है वो लोग का ऑलरेडी है, फिर भी वो लोग को एसटी चाहिए। तो ये कोकी लोग का कहना है, इसलिए वो लोग इसका ऊपर में ओपोज कर रहा है। क्योंकि जो कोकी जो सोचते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, दे फियर लॉसिंग लैंड प्रोटेक्शन इन हिली एरियाज। यानी कि वो लोग का जो डर है, वो लोग का जो जमीन है वो छिन जाएगा, वो लोग का हाथ से चला जाएगा, वो लोग का पास में नहीं रहेगा वो जमीन। क्योंकि जो यहाँ में जो मीते लोग हैं वो लोग के पास में सोशली पावर है और साथ साथ में पॉलिटिकली पावर है। यहाँ में हम देखने को मिला है जो मीते लोग हैं वो बहुत ज्यादा लोग है और साथ साथ में जो कुकी लोग है वो कम लोग है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो पावर है वो मेते लोग का हाथ में है और जो पॉलिटिकल पावर है वो कुकी लोग का हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग एक बार आगे जाके अगर एसटी का दर्जा अगर दे देगा मेते लोग को, जो वो लोग हिली एरियाज में पूरा जमीन को खरीद खरीद के ले लेगा और
कोकिलू का पास में ये जमीन नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग अपोज कर रहा है इसी वाला मुद्दे को, ये एसटी का मुद्दे को लेकर। यहाँ में हम देखने को मिला है ये सब प्रॉब्लम, यानी कि दो तरफ से प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ में देखने को मिला है जो मिते लोग है वो लोग का पास में, वो लोग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन वो लोग का पास में जमीन ज्यादा नहीं है, तो उसके कारण से वो लोग का रहने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए वो लोग का जो राइट्स है, वो लोग का हक है वो मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ में बहुत दिन से रह रहा है लेकिन हम लोग के पास में जमीन नहीं है। हम लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन हम लोग के पास में जमीन कम है, तो रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए वो लोग एसटी डिमांड कर रहे हैं। अगर एसटी होने से वो लोग जमीन खरीद पाएगा और साथ में अच्छा से रह पाएगा, इसलिए मेते लोग ये डिमांड कर रहा है। लेकिन और एक तरफ से अगर हम देखते हैं जो कुकी लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी हिली एरियाज में रहते हैं और वो लोग जितना भी जो फैसिलिटीज मिलता है और जो बेले एरिया में जो फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी वो कुकी लोग को नहीं मिलता है, और वो लोग डिपेंडेंट करते हैं जंगल एरिया में, हिली एरियाज में जो जो मिलता है वो से डिपेंडेंट करके एग्रीकल्चर यानी कि खेती करके जो कुकी लोग है वो लोग अपना जिंदगी को सर्वाइव कर रहा है। अगर कोकी लोग का जमीन अगर मेते लोग खरीद लिया जाएगा आगे जाके, तो कोकी लोग को लास्ट में जाके प्रॉब्लम का सामना करने को मिल सकते हैं। इसलिए इसलिए वो लोग ऐसा ओपोस में अभी भी खड़ा होके बैठा है, और हमारा जो मणिपुर में हम देखने को मिला है अभी तक स्थिति सही नहीं है। तो अभी हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दे बिलीव मेटेस आर ऑलरेडी सोशली पॉलिटिकली डोमिनेटेड, यानी कि हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कुकी लोग सोचते हैं मिटे जो है ऑलरेडी वो सोशली यानी कि सोशली बहुत ही पावरफुल है। जो मिटे लोग होता है वो लोग का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कोकी लोग, यानी कि कोकी से ज्यादा जो मिटे लोग है वो ज्यादा सोशली पावर है, और साथ साथ में जो पॉलिटिकली डोमिनेट यानी कि जो पॉलिटिकल पावर में भी हम यहाँ में मिटे लोग को डोमिनेट करते हुए हम यहाँ में देखने को मिला है। तो इसी की वजह से पूरा यहाँ में इतना ज्यादा जो 2023 से हो के अभी तक 2026 हो चुका है, लेकिन अभी तक जो मणिपुर का जो वायलेंस है वो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये है कुछ सम रीजंस। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप समझ में नहीं आए तो और आप कमेंट करके बताएगा, और मैं अच्छा से आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय नाइट।